मैं हूं जुरीन और आप सुन रहे हैं जुरीन हॉरर स्टोरीज। अगर कोई आपसे कहे कि वो आपको औलाद दे सकता है लेकिन बदले में वो आपकी औलाद ही ले जाएगा, तो क्या आप ये सौदा करेंगे? मैंने अपनी औलाद के लिए शैतान से सौदा किया और आज वो सौदा मुझे वापस लेने आ रहा है। वीडियो के आखिर तक देखना, क्योंकि जो सच मैंने आखिर में जाना वो आपको हिलाकर रख देगा। मेरा नाम फहद है और जो कहानी मैं आज सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक खौफनाक हकीकत है जिसकी गूंज आज भी मेरे घर की दीवारों में सुनाई देती है। मैं अंदरूने सिंध के एक छोटे से गांव चांदपुर का रहने वाला हूं। चंद साल पहले तक मेरी जिंदगी बिल्कुल सादा और पुरसुकून थी, जैसे किसी खामोश दरिया का बहाव। मैं और मेरी बीवी नादिया अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। गांव के बाहर सड़क किनारे मेरा एक चाय का होटल था जिससे हमारा गुजारा आराम से हो जाता था। फिर एक दिन हमारी जिंदगी में वो खुशी आई जिसका हम बरसों से इंतजार कर रहे थे। नादिया उम्मीद से थी। घर का माहौल बदल गया, दीवारें जैसे मुस्कुराने लगी और हर दिन उम्मीद से भर गया। हम दोनों आने वाले बच्चे के ख्वाब देखते, उसके नाम सोचते, उसके लिए छोटे छोटे कपड़े खरीदते। लेकिन कभी कभी खुशियों को नजर लग जाती है। 9 महीने पूरे हुए, दर्द शुरू हुआ। गांव की दाई को बुलाया गया। कई घंटों की तकलीफ के बाद वो लम्हा आया, मगर बच्चे की आवाज ना आई। कमरे में खामोशी छा गई। दाई ने बच्चे को उठाया, लेकिन वो बेजान था। वो लम्हा हमारी जिंदगी का सबसे स्याह लम्हा था। नादिया पत्थर बन गई और मैं अंदर से टूट गया। वक्त गुजरता रहा, मगर जख्म ताजा ही रहे। तकरीबन 1.5 साल बाद अल्लाह हमें एक और मौका दिया। इस बार मैंने फैसला किया कि सब कुछ शहर में होगा। हम हैदराबाद के एक बड़े अस्पताल गए। हर टेस्ट नॉर्मल था और फिर हमें एक बेटा हुआ। मैं खुशी से रो पड़ा, लेकिन ये खुशी भी चंद घंटों की मेहमान निकली। बच्चे की सांस रुकने लगी, जिस्म नीला पड़ गया और वो भी हमें छोड़कर चला गया। उसके बाद हमारी जिंदगी अंधेरे में डूब गई। लोगों ने कहना शुरू किया, किसी ने जादू करवा दिया है। मैं नहीं मानता था, लेकिन जब इंसान टूट जाता है तो वो हर बात मान लेता है। कई साल गुजर गए। नादिया अब मां नहीं बन सकती थी। वो टूट चुकी थी। 2 बार उसने खुदकुशी की कोशिश की और मैं जिंदा लाश बन चुका था। फिर एक दिन मैं एक बूढ़े हकीम के पास गया। उन्होंने मेरी बात सुनी और कहा, एक रास्ता है, लेकिन वो आग का दरिया है। मैं तैयार था। उन्होंने एक खौफनाक राज बताया। सियाह डाइन, एक ऐसी मखलूक जो जिंदा भी नहीं, मुर्दा भी नहीं, जो दोनों जहानों के दरमियान रहती है और नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है, लेकिन कीमत बहुत बड़ी होती है। मैंने वो रास्ता चुन लिया। 21 रातों का चिल्ला एक वीरान कब्रिस्तान में, जहां हवा भी डरती थी। पहले चंद दिन खामोशी में गुजरे, फिर चीजें बदलने लगीं। कुत्ते घेर लेते, आग में चेहरे नजर आते, धुआं हाथ बनकर गला दबाने लगता। लेकिन मैं रुका नहीं। 21वीं रात वो आई। स्याह धुएं से बनी एक औरत, आंखें जैसे अंधेरे के घड़े, आवाज बर्फ जैसी सर्द। उसने कहा, क्या चाहते हो? मैंने कहा, औलाद। वो हंसी, मिल जाएगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी खिदमत करनी होगी। मैंने हां कर दी। नादिया हामला हो गई। ये एक मौजज़ा था, लेकिन असल कहानी अब शुरू हुई थी। डाइन मुझे अजीब काम देती। कभी दूध किसी वीराने में डालना, कभी परिंदों के पर लाना, कभी बालों की गुड़िया बनाना। और फिर एक रात उसने कहा, कब्र खोदो और हड्डी ले आओ। मेरी रूह कांप गई।
लेकिन मैंने किया। फिर एक दिन जंगल में मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। उन्होंने मेरी पूरी कहानी सुनी और कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मैं कांप गया। उन्होंने कहा, वो तुम्हें बच्चा देगी, लेकिन उसे ले जाएगी अपनी दुनिया में। मेरी सांस रुक गई। मैंने डाइन से वादा मांगा, उसने इनकार कर दिया। तब मुझे सच समझ आया। बुजुर्ग ने एक मंसूबा दिया, असली बच्चे को छुपा देना और गुड़िया उसके पास रख देना। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। आधी रात, कमरे में ठंडी हवा, रोशनी झपकी और वो आ गई। उसने गुड़िया उठाई और गायब हो गई। हम बच गए। हमारी बेटी हमारे पास रही। हमने उसका नाम रखा आयशा। आज वो 18 साल की हो चुकी है, बिल्कुल महफूज। लेकिन वो लकड़ी की गुड़िया आज भी हमारे घर में बंद है। हम हर रात सोते हैं एक ही खौफ के साथ कि कहीं वो वापस ना आ जाए अपनी अमानत लेने। ये कहानी एक सबक है। कभी कभी जो रास्ता आसान लगता है वो सबसे ज्यादा खौफनाक होता है।